अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सेकंड सेशन में वेलकम कहते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, कि किस तरह से नेचुरल फिनोमेना से लेके बिलियन डॉलर बिजनेस हो या एक इंडिविजुअल हो, हमें अपने टास्क को, अपने रिसोर्सेज को, अपने लोगों को, अपनी टीम को मैनेज करना होता है। और ये एक यूनिवर्सल रियलिटी है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिज़नेस, कोई भी प्रोजेक्ट, उसको सक्सेसफुल करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। आज का हमारा सेशन होगा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, कि कौन से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। इन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ होमवर्क करना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसमें सबसे पहले ये है कि अगर हम एक लॉजिकल फ्लो के तहत चलें तो सबसे पहले हमें इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है। आपको याद होगा लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंटल चेंजेस और टर्बुलेंस की वजह से एक मेजर शिफ्ट आया मैनेजमेंट थ्योरीज में, और कॉन्टीजेंसी अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अलाइन करना स्टार्ट किया। इन कॉन्टीजेंसी थ्योरीज की बेस बनती है एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर जो है हमारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स हैं। किसी भी चीज़ को प्लान करने से पहले हमें एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, और एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किसी भी इदारे की विजन, मिशन, वैल्यूज़, पॉलिसीज़, रूल्स, उसका ड्रेस कोड, लैंग्वेज जो उसके लोग यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ मटीरियल, आर्टिफैक्ट्स और एक ओवरऑल एम्बियंस जो है ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाते हैं। और इसके बाद थर्ड स्टेज में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर डिफरेंट टीम्स ऑपरेट कर रही होती हैं। टीम्स किस तरह से बनती हैं, टीम्स का मैकेनिज्म क्या होता है, टीम्स को टारगेट किस तरह से दिए जाते हैं, उसके बाद हम टीम्स के ऊपर स्टडी करेंगे। और फोर्थ फेज में हम इंडिविजुअल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एक टीम में इंडिविजुअल्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर्स किस तरह से शेप अप हो सकते हैं। तो ये एक लॉजिकल फ्लो बनेगा एक बिगर पिक्चर एनवायरनमेंट की, और उसके साथ किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को अलाइन किया जाता है, उस कल्चर के अंदर टीम्स किस तरह से ऑपरेट करती हैं, और उन टीम्स के अंदर इंडिविजुअल्स किस तरह से अपना काम करेंगे। एनवायरनमेंट, कल्चर, टीम, इंडिविजुअल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम मूव करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट का, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग इज व्हाट टू डू, हम करना क्या चाहते हैं। बीइंग एन इंडिविजुअल बहुत सारे प्लान्स हमारी लाइफ में हो सकते हैं, लेकिन समटाइम्स प्लान्स फैंटेसी बेस्ड होते हैं, और इन प्लान्स को रियलिस्टिक बनाने के लिए हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। प्लान कहता है व्हाट टू डू, स्ट्रेटजी कहती है हाउ टू डू। स्ट्रेटजी का वर्ड बेसिकली वॉर से ड्राइव हुआ है। सन त्सू एक चाइनीज़ वॉरियर थे, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था आर्ट ऑफ वॉर। फर्स्ट टाइम स्ट्रेटजी का वर्ड उस बुक में यूज़ हुआ। अब जस्ट इमेजिन एक आर्मी का फिनोमेना, प्लान क्या है कि हमने दुश्मन से मुकाबला करना है, उसके लिए हम मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं कि किस फोर्स के साथ, किन वेपन्स के साथ, कितने लोगों के साथ, किस टाइम ड्यूरेशन पे हम अटैक करेंगे। सिमिलरली अगर आजकल का बिजनेस सिनेरियो देखा जाए तो एक वॉर किसी कंडीशन ही है। ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती हैं और उस प्लान के साथ साथ स्ट्रेटजीज बनाती हैं कि किस तरह से उस प्लान को अचीव किया जा सकता है। प्लान में हमारे रोल्स हैं, KPIs हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट की जाती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है मैनेजमेंट का, दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप एक हिस्टोरिकल फिनोमेना है। इंसान की शुरुआत से लेके अब तक लीडरशिप पे बहुत सारा काम हो चुका है। बहुत सारे रिसर्चर्स ने, मैनेजमेंट गुरुज ने डिफरेंट लीडरशिप की थेरीज जो है प्रपोज की हैं। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंसान की शुरुआत बारबेरियनिज्म में थी। उस दौर में भी इंसान को इन्फ्लुएंशियल होने की ज़रूरत थी, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो थे वो लड़ाई झगड़े और इसकी बुनियाद के ऊपर और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ्स की बेस के ऊपर इन्फ्लुएंशियल होने की कोशिश करते थे। अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ आर्ट ऑफ परसुएशन। अगर हमने किसी को कायल करना है तो उसके लिए आर्ट ऑफ परसुएशन को भी यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारी थेरीज हम डिस्कस करेंगे लेटर अपने सेशंस में। अभी सिर्फ इतना बताता चलूँ कि 21st सेंचुरी में जो सबसे खूबसूरत लीडरशिप का मॉडल है, दैट इज़ सर्वेंट लीडरशिप मॉडल, जो कि बताता है कि एक लीडर का काम है अपने फॉलोअर्स को सर्व करना, ताकि वो अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकें, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट एक लीडर को ही होता है। तो सिंपल वर्ड में अगर लीडरशिप की डेफिनेशन हम देखना चाहें
तो दैट इज़ कि लीडरशिप इज़ द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, कि किस तरह से लोगों को, टास्क को, रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी। मैनेजमेंट का जो फोर्थ और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम करते ही हैं कि हमने प्लान में जो टारगेट्स, गोल्स सेट किए होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज़ फॉर्मुलेट की होती हैं। कंट्रोलिंग में हम देखते हैं क्या हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अचीव हो रहे हैं, क्या हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट और अ टास्क हम अपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखते हुए इस चीज़ को एनालाइज करते हैं क्या हमारा टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ। इन केस अगर टारगेट अचीव हो गया है, इसका मतलब है स्ट्रेटजी एंड प्लान बोथ वर गुड टू गो। इन केस अगर टारगेट्स अचीव नहीं हुए तो आइदर स्ट्रेटजी में फॉल्ट है या फिर प्लानिंग एंड पे फॉल्ट है। तो नेक्स्ट फेज के लिए हम फिर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट के 4 मेन फंक्शंस हैं। इन फंक्शन से पहले हमें कुछ होमवर्क करने की ज़रूरत होती है, जिसमें हम एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, कल्चर को अलाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपनी टीम्स को एंगेज करते हैं और इंडिविजुअल्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। और जो 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, प्लानिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन सब की एक फॉर्मुलेशन जो है हमें अपने प्लान्स को अचीव करने में हेल्प आउट करती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज के सेशन के स्लाइड्स और रेलेवेंट मटेरियल, रीडिंग मटेरियल और कंटेंट अवेलेबल है आपके LMS पे। आपकी स्क्रीन पे मेरा ईमेल एड्रेस अवेलेबल होगा। In case of any query or question, please contact me. Thank you so much for joining us today. Allah Hafiz.